हेलो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स में न्यू टॉपिक लेते हुए आज हम एसएसएल क्या होता है और एसएसएल हमें क्यों ज़रूरी है, एसएसएल से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आपको मैं बतलाऊंगा। तो जान लेते हैं कि एसएसएल क्या होता है। एसएसएल ओनली यूज़ होता है वेब टेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे कोई भी, जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है या वेबसाइट का डेटा होता है तो वो कहीं डुप्लीकेट में ना हो जाए या फिर कोई उसको चुरा ना ले, कोई हैक ना कर ले। तो इससे हमको बचाने के लिए हमको एसएसएल का प्रयोग करना पड़ता है। एसएसएल वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रदान करती है, जिससे कोई भी यूजर उस डेटा को एक्सेस आसानी से कर सकता है और उस पर विश्वास करके उस पर शॉपिंग आदि कार्य कर सकता है। तो जान लेते हैं कि एसएसएल क्या होता है। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब है कि जब हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो जानते हैं कि वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें क्लाइंट और सर्वर होते हैं। क्लाइंट का मतलब ये होता है जो यूज़र होता है वो किस ब्राउज़र से उस सर्वर को कनेक्ट हो रहा है, जिसके द्वारा वह उस ई कॉमर्स साइट पे या ई कॉमर्स बैंकिंग पे किस तरीके से अपने सिस्टम को यूज कर रहा है। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर पे क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है उसके अनुसार। क्लाइंट सर्वर के मध्य एक इनक्रिप्टेड लिंक को इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे हमें वेब ब्राउज़र के मध्य कनेक्शन उपलब्ध होता है। यह कार्य एसएसएल करता है। एसएसएल में मुख्यतः दो प्रकार की उपलब्ध होती है। पहली की आपकी है पब्लिक की, दूसरी प्राइवेट की। तो पब्लिक की के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पब्लिक की में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस मेंशन होता है और प्राइवेट की में सिर्फ रिसीवर का, जो भी डेटा को रिसीव करता है उसका एड्रेस मेंशन होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एसएसएल का प्रयोग क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड, ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन व अन्य डॉक्यूमेंट को सुरक्षित ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। एसएसएल प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाली वेबसाइट हमेशा HTTP से शुरू नहीं होकर HTTPS से शुरू होती है। HTTP का आपका प्रयोग HTTP से आपका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम कोई भी डेटा किसी सर्वर पे भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो वो डेटा हमको क्या करता है, HTTP के द्वारा हमको मिलता है। लेकिन जब हम एसएसएल का प्रयोग अपनी वेबसाइट में करते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी हमको मिलती है, जिसमें वह हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी से शुरू होती है। एसएसएल मुख्यतः 3 प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। पहला आपका है हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल नाम से जैसे पता चल रहा है आपको, यह कोई भी यूज़र कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करता है तो उसके लिए क्या करता है, वो रजिस्ट्रेशन करता है अपने मोबाइल के द्वारा या अपनी ईमेल के द्वारा या किसी और के द्वारा। तो वो काम आपका है हैंडशेक प्रोटोकॉल करता है। इसके बाद है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का काम है जो भी डेटा आपके पास है उस डेटा को इनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम रिकॉर्ड प्रोटोकॉल करता है। इसके बाद आपका थर्ड है अलर्ट प्रोटोकॉल। अलर्ट प्रोटोकॉल में जो भी आपका डेटा है वो पैकेट्स के रूप में होता है। उस पैकेट्स को किस तरीके से संभाला जाए, किस तरीके से अरेंज करा जाए, ये सब काम अलर्ट प्रोटोकॉल का
होता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। SSL को 3 प्रोटोकॉल में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका है, फर्स्ट स्टेप है इसमें, ब्राउज़र SSL द्वारा सुरक्षित वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप लोग किसी भी ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं तो उस पर URL टाइप करते हैं। URL टाइप जब करते हैं तो वो क्या करता है, उस ब्राउज़र के द्वारा उस साइट पे क्या कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद ब्राउज़र वेबसाइट से खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि चाहे वो आपसे ईमेल से जुड़ी हो या फिर मोबाइल नंबर से जुड़ी हो, तो इसके द्वारा वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके आप यूजर हैं। इसके बाद वेबसाइट ब्राउज़र को SSL सर्टिफिकेट देता है, SSL सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट की कॉपी भेजता है उसके पास। उसके बाद वेबसाइट उस SSL सर्टिफिकेट को चेक करता है कि यह वेबसाइट जो यह आपका सर्टिफिकेट है यह सही है या नहीं। अगर सही होता है तो ब्राउज़र वेबसाइट को एक मैसेज भेजता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वेबसाइट ब्राउज़र को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इस प्रकार वेबसाइट द्वारा ब्राउज़र के मध्य SSL इंक्रिप्टेड सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसको आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए SSL वेब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको वेबसाइट ई-कॉमर्स में आपको दिखाई देती हैं, चाहे मान लीजिए कि ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं ये SSL प्रयोग करती हैं अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी प्रदान करती है। इसके द्वारा डेटा जो उनका रहता है हमेशा एक सिक्योर रीजन में बना हुआ रहता है, जिसमें कोई इंटरचेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो भी आप लोग बैंकिंग की साइटें यूज करते हैं, चाहे आप SBI एनीवे यूज करते हैं या फिर फ़ोन पे यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी वेबसाइट और भी यूज करते हैं, उसमें भी SSL एक सिक्योरिटी के रूप में होता है, जो यूज़र को एक यूज़र के डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में सेशन को रखता है। SSL आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो मुझे लगा कि मैं इसमें बता सकता हूँ वो मैंने आपको बताया। इस टॉपिक को आप कृपया जब पढ़ेंगे तो मेरी जो बातें हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। अगला टॉपिक लेके आपके बीच में फिर उपस्थित हूँगा। ओके, बाय।